हम सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। वेलकम टू प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ मैं हूं आपके साथ आज शाइस्ता यूसुफ। साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से सूबाई असम्बलियों की तहलील के ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ और हुक्मरान इत्तेहाद PDM के दरमियान 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ने और बचाने की जंग शुरू हो चुकी है। अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़ें पंजाब असेंबली, तोड़ें KP की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन। इंशाल्लाह ताला बुध जुमेरात तक फैसला हो जाएगा कि कब ये हमने एक्सरसाइज करना है। अगर ये इलेक्शन चाहते हैं KP के और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूँ कि देयर विल बी नो ज़िमनी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होगा। पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असम्बली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सूबाई असम्बली तहलील होने पर कौमी नहीं बल्कि मुतालिका सूबाई असम्बली का इलेक्शन दोबारा होगा। असम्बलियां तहलील होने पर इलेक्शन कमीशन को दोनों सूबों में 400 से ज्यादा हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात कराना होंगे। पाकिस्तान में कुल 859 नशस्तों पर बराह रास्त इंतखाबात होते हैं। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के नतीजे में कौमी असम्बली की 123, पंजाब असम्बली की 188 नशस्तें, खैबर पख्तूनख्वा की 95 नशस्तें और सिंध असम्बली की 30 और बलोचिस्तान की 2 नशस्तें, यानी कुल 338 नशस्तों पर आम इंतखाबात होंगे। अब दूसरी जानिब वफाकी वजीर खजाना इसाक डार की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है, जिसमें सियासी सूरत हाल बिलखुसूस पंजाब में हुकूमत बनाने पर मुशावरत भी की गई है। अब इस हवाले से इत्तेहादियों ने साबिक सदर को फैसले का इख्तियार भी दे दिया है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ये कहते हैं कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, तोड़ने का कहेंगे तो आधा मिनट भी नहीं लगाऊंगा। जबकि पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया। इजलास में वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर और वजीर आला को गवर्नर की जानिब से एतमाद का वोट लेने का कहने से मुतालिक मुशावरत हुई। वजीर दाखिला का कहना है कि असम्बलियां तोड़ने का ऐलान इमरान खान का एतराफ़ शिकस्त है। तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद असम्बलियां नहीं टूट सकती हैं। सिंध असम्बली की तो ये मेरे इल्म में है, मेरी इंफॉर्मेशन है कि वो किसी कीमत पे जो है वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे। बलोचिस्तान नहीं करेंगे, पंजाब नहीं हो सकेगी। उसकी वजह यह है कि अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी। KP के नहीं हो सकेगी, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी तो ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे। वजीर दाखिला का कहना था कि पंजाब असम्बली से हुकूमत के निकलने के बाद हमारी हुकूमत बन सकती है, जबकि कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने या एतमाद का वोट लेने के मामले पर हुक्मरान इत्तेहाद को आईनी और कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब असम्बली के मुताबिक 4 माह से जारी असम्बली इजलास के बायस अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं की जा सकती है। अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए असम्बली का जारी इजलास खत्म करना जरूरी है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी अपोजिशन जमातें ऐवान को तहलील होने से बचाने के लिए मुतहर्रिक हो गई हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान ने इस्तीफे के ऐलान के बाद अमल दरामद के लिए सीनियर लीडरशिप का इजलास भी लाहौर में तलब कर लिया है। पंजाब असम्बली से अगर इमरान खान बाहर आएंगे तो क्या पंजाब असम्बली की इतनी तादाद असम्बली में मौजूद रहेगी कि नून लीग गवर्नमेंट बना सके? असम्बली तोड़ने की पोजीशन चीफ मिनिस्टर की नहीं रहती जब 20% लोग तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दें, तो क्या ऐसे में पंजाब असम्बली तहलील हो सकेगी? ये तमाम मामलात हैं जिन पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ करा देती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। आप दोनों मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब, कहिएगा, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के लिए 47 अरब रुपए मांगे हैं, जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री फिर कहाँ से लेकर आएगी इतने सारे पैसे? और पाकिस्तान जबकि पहले से ही रकम के क्राइसिस का शिकार है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की डिमांड जो है वो ECC में डिस्कस हुई और उसकी नौयत जो है फौरी नहीं है, अर्जेंट नहीं है, यानी कि अगले 3 माह में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको मौखर कर दिया गया। देखें, अभी ये बजट का हिस्सा नहीं था, ये जो 47 बिलियन रुपीस की जो इनकी डिमांड थी, तो इसको हमने यही कहा है कि अभी जो है IMF का रिव्यू चल रहा है, इसके बाद हम इसको देख लेंगे, रिव्यू हो जाए कामयाबी से, फिर डेफिनेटली इसको 3rd या 4th क्वार्टर के अंदर जो है
वो जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन अभी फौरी तौर पे ना उसकी कोई अर्जेंसी है, और अभी क्योंकि ये बजटेड आइटम नहीं था तो इसको हाजिर जो है वो अभी मौखर किया गया। अच्छा राना साहब, अगर हम मान लें कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देते हैं, अभी इंतखाबी फहरिस्तों के मसाइल भी हैं, उनको भी हल करना है, निगरान सेटअप के लिए भी नाम फाइनल होने हैं, अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर तयनाती भी करनी है, तो आपको नहीं लगता कि असम्बलियों से निकलने के बाद एक नया बहरान जन्म ले लेगा? देखिए, इमरान खान साहब तो चाहते ही ये हैं कि मुल्क बहरान में रहे, चाहे वो माशी बहरान हो, चाहे वो सियासी इस्तेहकाम ना लाना हो, वो इसी एजेंडे पे हैं। पिछले 6 महीने से उन्होंने पूरी कौम को ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि आलमी साजिश है और हकीकी आज़ादी है। फिर उनका फ्लॉप लॉन्ग मार्च जो कि 4 घंटे चलता था, 20 घंटे ऑफ होता था, और उसके बाद जब वो वहां पहुंचे पिंडी के अंदर, तो जो 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख लोगों ने आना था वो 1 लाख से भी कम थे, बल्कि चंद हजार लोग थे। तो जब वो फ्लॉप हो गया मुकम्मल तौर पे उनका जो ये मार्च और हकीकी आज़ादी मार्च जो था, तो अब उन्होंने नया सोचा छोड़ दिया कि जी मैं असेंबलियां जो हैं वो डिसॉल्व कर दूंगा। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक शोशा ही है। ये इतने जो जिस चीफ मिनिस्टर ने FIR काटनी थी वो FIR नहीं काट सका, वो इनके 1 सेकंड के अंदर जो है वो असेंबलियां जो है वो डिसॉल्व कर देगा। ये देखने के लिए हम भी मुंतजर हैं कि ये ऐसा वक्त आए। अभी बहुत सारे मराहल बाकी हैं, और जो चीजों पे आपने पिन पॉइंट किया, देखिए सबसे जरूरी तो ये है कि जो अगला इलेक्शन है उस पे ऑपोजिशन और हुकूमत का इत्तेफाक हो कि जो भी पार्टी जीतेगी उसके ऊपर फिर जो है वो गंदी सियासत नहीं की जाएगी। तो ये बहुत सारे मराइल हैं जो रहते हैं, ये सिर्फ अभी दावे हैं, इनको देखते हैं कि आगे ये हकीकत पे उतरते हैं या नहीं। ठीक है राना साहब, आप साथ ही रहिए। सदाकत अली अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सदाकत अली अब्बासी साहब, खान साहब असम्बलियों के इस्तीफे के हवाले से ये कह रहे थे कि अगर हम इस्तीफे देने का फैसला कर लेंगे तो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात क्रिएट हो जाएंगी, लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें जो तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन अब है, उससे क्या लगता है अगर आप लोग वहाँ नहीं जीत सके तो फिर यहाँ कैसे जीतेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। देखें, ये जो भाई बात कर रहे थे इससे पहले, मैंने पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन तहरीक इंसाफ पिछले 6 महीने से पाकिस्तान की एक रिजीम चेंज की जंग थी, उसके जो असरात है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कुछ भी हुआ, आपने देखा कि पिछले 7-8 महीने से एक मुल्क चलता हुआ, एक मईशत चलती हुई, तरक्की करती हुई मईशत को डुबो के आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने या ना करने के बारे में गुफ्तगू हो रही है, और इनके अपने वजीर खाना कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच नहीं सकता। लिहाजा जो हकीकी आज़ादी का जो मार्च था, जिसको ये जत्था कह रहे थे, जिसको ये पता नहीं क्या क्या इन्होंने नाम दिए कि जी हम हमला करने आ रहे हैं, हम कोई अटैक करने आ रहे हैं, वो सारी बातें गलत साबित हुई। अब रही बात कि हमारे है, तो जो इलेक्शन के डायनामिक्स की आप बात कर रही हैं, पंजाब और पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं वो जाहिर है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में नहीं है, वहाँ ज़रा वो एक आज़ाद रियासतें हैं, इंडिपेंडेंट रियासतें हैं। तो यहाँ पे जो सूरत हाल है, आपको लगना चाहिए कि जब 14 पार्टियां मिल के सारा जोर लगा के इलेक्शन से भाग रहे हैं, ना ये ज़िमनी इलेक्शन होने दे रहे हैं, ना ये बल्दियाती इलेक्शन होने दे रहे हैं, ना ये जनरल इलेक्शन होने दे रहे हैं, पाकिस्तान रोज बरोज डूब रहा है, तो वो आप सबके सामने है कि कौन जीतेगा और क्या हालात है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान को तबाह करने का एक पूरा मंसूबा है रजीम चेंज का, हम इससे बाहर निकलेंगे, अपनी सूबाई हुकूमतें भी तोड़ देंगे, और वो जो हमारी असेंबली है जहाँ हम अपोजिशन में, वहाँ से हम निकल आएंगे। तो हम आवाम पाकिस्तान के पास। अच्छा, तो सदाकत अली अब्बासी साहब, चलें, आप लोग असेंबलियों से निकल आते हैं, ज़िमनी इंतखाबात होते हैं या जो भी सिचुएशन बनती है, उसके बाद आप लोगों के पास इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने का, इस मईशत को हैंडल करने का, जो डूब रही है सब कह रहे हैं, इसको हैंडल करने का कोई रोड मैप है, कोई प्लान है प्रॉपर? अगर है तो फिर वो क्यों उसको डिस्क्लोज नहीं करते? देखें, रोड मैप एक ही है कि मुल्क की मईशत को बर्बाद किया गया एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेकाम के जरिए। हम चाहते हैं कि मुल्क को ट्रैक में लाने के लिए मुल्क के इदारों पे लोकल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का एतबार बहाल करने के लिए मुल्क में सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। सियासी इस्तेकाम इस तरह चोरों को पकड़ के बिठाने से नहीं आता।
सियासी इस्तेकाम तब आएगा जब इलेक्शन हो गए और कोई भी हुकूमत जो अवाम का मैंडेट लेके आएगी वो डरेगी नहीं, वो फैसले करेगी, वो मुश्किल फैसले करेगी जिससे मईशत के संभलने की कोई यानी राह निकलेगी। अभी ये आप देख लें, चोरों का टोला सिवाय अपने NRO लेने के, केसेस माफ कराने के, इन्होंने पूरे 3.5 जो इनको 6.5-7 महीने मिले, इन्होंने क्या अच्छा किया है? मुझे बता दें डॉलर नीचे आ गया हो, मुझे बता दें महंगाई नीचे आ गई हो, कोई ग्रोथ में, तो ये नहीं मुझे ये भाई बताएं कोई एक इकोनॉमिक इंडिकेटर इस शहबाज शरीफ हुकूमत ने इस मुल्क का चलो ठीक ना किया हो, बुरा होने से रोका हो। तो अगर आप इनको छोड़ देंगे, ये तो चोर अपना काम करने आए, उन्होंने तो अपना काम कर लिया। शहबाज शरीफ का 16 अरब का माफ, हमजा शहबाज के केस माफ, जरदारी के केस माफ, नवाज शरीफ के केस माफ, मरियम के केस माफ, ये तो अपनी लूट मार के लिए आए थे। लेकिन अब हम क्या देखते रहेंगे या हम इनका हिस्सा बनेंगे? तो हमारे पास जो भी प्लान है वो एक ही है कि मुल्क को इस वक्त इस्तेकाम की जरूरत है, और इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम तभी आएगा जब इलेक्शन होंगे। और लेकिन मसला ये ना कि सियासी इस्तेकाम के लिए कोई मिल बैठकर बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। राना साहब, आप क्यों इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही है मुस्लिम लीग नून? क्या मईशत की वजह से नहीं जा पा रही है? देखिए, जब हमने ये हुकूमत ली थी तो मुल्क दिवालियेपन के नहज के ऊपर था, नंबर 1। और इनकी ये जो कहते हैं 6% ग्रोथ, इन्होंने मुल्क को खोखला कर दिया। 6% ग्रोथ लेने के लिए 2500 अरब का गर्जशी कर्जा, 1400 अरब का गैस सेक्टर में कर्जा जो कि था ही नहीं, पहले जीरो होता था, 20,000 अरब के कर्जे इन्होंने ले लिए, एक ईंट नहीं लगाई। तो मुल्क को खोखला करने के बाद जब हमने इस मुल्क को दिवालियेपन से बचाया IMF के मुआहदे को बहाल करके, जिसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो अवाम के ऊपर बेपनाह मुश्किलात का एक समुंदर आया जो कि इनका बनाया हुआ था। वो समुंदर जो आया, अब हमने हमारा ये राइट है कि हम इस टेन्योर को मुकम्मल करके अवाम को रिलीफ दें। जो हमने मुश्किल इकदाम लिए उसके समर जो है वो आने हैं, और वो समर हम अवाम को जो है वो देंगे। इनको मसला ये है कि इनका खौफ है कि हमने जो माशी कह लें तबाही बचाई, 7 महीने हो गए हैं, कब ये जो समर है वो अवाम तक पहुंचेगा? आखिर कब? बिल्कुल, हमारे पास अभी 10 या 9 महीने अभी जो बाकी हैं, उसके यही इसी टाइम के अंदर हमने वो समर देना है। अगर हम ना दे पाए तो अगले इलेक्शंस का जो नतीजा होगा उसके हम जिम्मेदार हैं। तो वो 9 महीने के अंदर हमारा जो राइट है वो हमें दिया जाए, उसके अंदर हम उसको कवर कर लेंगे। ये इनको खौफ ज़दा ये है कि कहीं जो है मेरी जो चोरियां, जो मैंने घड़ी चोरियां की, जो मैं तोशा खाना में करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाया गया, जो मैंने फॉरेन फंडिंग ली, जो मैंने 650 केनाल चंदे पे ले लिए, 250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग छुपाने के लिए, जिसका नैब का केस खुल चुका है। इसके अलावा बेइंतहा करप्शन के स्कैंडल जो इनके निकलने वाले हैं, तो उससे खौफजदा है कि मेरा जो झूठा बयानिया है, जो मैं अवाम को प्रोपोगेंडा में मचाता रहा हूं, वो मेरा जिस तरह से तेजी से बेनकाब हो रहा है, आलमी साजिश का भांडा फूट गया, हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च का भांडा फूट गया, तो वो इनको खौफजदा है कि ये सारा मेरा फ्लॉप ना हो जाए सीन, जिस तरह लॉन्ग मार्च फ्लॉप हुई। तो इनको देखें, इन्होंने अब ये जो नया सोशा छोड़ा है, मैं फिर रिपीट करूंगा कि पहले तो ये FIR कटवा लेना अपनी मर्जी से चीफ मिनिस्टर से, उससे इस्तीफा लेना तो बड़ी अलहदा बात, या उससे डेजोल्यूशन कराना तो अगली कहानी है। पहले इस मराहिल को ये पूरा कर लें, बाकी इंशाअल्लाह ताला जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है वो हम पूरी करेंगे। हम इस मुल्क के अंदर बेहतरी लेके आ रहे हैं। दिवालियेपन से हमने बचाया है, जिसके ऊपर इन्होंने फेंका हुआ था इस मुल्क को कि ये दिवालिया हो जाए। और दूसरा महंगाई का जो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिम्मेदारी देने के लिए आपको ऑपोजिशन तैयार नहीं है। खान साहब इस वक्त तैयार नहीं दिखाई दे रहे कि वो आपको जिम्मेदारी दे दें। सदाकत अली अब्बासी साहब, पंजाब में अदम एतमाद की बात हो रही है, अगर तो पंजाब में अदम एतमाद का कह देते हैं गवर्नर पंजाब, तो फिर PTI क्या करने जा रही है? अच्छा, पहली तो ये बात मैं भाई के फैक्ट करेक्ट करूं कि जब हम थे तो मुल्क के दिवालिया होने की जो पॉसिबिलिटी थी, इम्कान था 5% था। आज वो 83% है। कौन फैसला करे कि दिवालिया हम कर रहे थे ये कर रहे थे? अगर हम दिवालिये पे थे तो आपको किसने कहा था कि ये घोड़ों की मंडी लगाएं? किसने कहा था हॉर्स ट्रेडिंग करें? किसने आपको कहा था कि इतनी इंटरनेट बैन अवी साजिश का हिस्सा बने? हमने तो इलेक्शन के लिए असेंबली छोड़ दी थी। आप इलेक्शन करवा के तो आप उसको वो होने देते। अब दूसरी बात ये कि जब से ये आए हैं, आप मुझे बताएं रिजर्व इतने कम रह गए कि आज मैं खबर से था कि सिर्फ 2 महीने के रिजर्व रह गए। खुदा न खास्ता, देखें आपने बेहतरी की है, आपने बेहतरी की है तारी साहब के लिए, बेहतरी की है नवाज शहबाज के खानदानों के लिए, मरियम साहिबा के लिए, जिससे आपने केसेस माफ कराए। 1100 अरब आपने माफ कराया, आपने NRO लिया, वो तो आपको है। आप मुझे बता दें एक्सपोर्ट पहले ज्यादा थी, अब कम
रेमिटेंस पहले ज्यादा थी, अब कम हो गई, रिजर्व पहले ज्यादा कम हो गए, ग्रोथ थी और 6 दफा ग्रोथ वो थी। आज आप 16% इंटरेस्ट जो पिछले 25-30 सालों में कभी नहीं था, तो किस तरह आप बचाएंगे? आपने कौन सा, मुझे बताएं वो कौन सी माशी पॉलिसी है जिस पॉलिसी के जरिए आपको बेहतरी का इम्कान लग रहा है? मुझे बताएं, मैं जवाब दूंगा। आप मुझे कोई एक इंडिकेटर, आपके रिजर्व खत्म होने पे आ गए, आपकी एक्सपोर्ट गिर रही है, आपके रेमिटेंसेस गिर रहे हैं, आपका प्रोडक्शन नीचे चली गई है, आपकी हर सेक्टर नीचे है, तो वो कौन सी चीज आप करेंगे, ये कर रहे हैं जिससे बेहतरी का चांस है? एक ही बेहतरी का चांस है कि शायद कोई जुगाड़ लग जाए और इनके जो केसेस है ये खत्म आवाम देखती है, और इस कोई दूसरा हल नहीं है सवाए जनरल इलेक्शन के। इलेक्शन होगा तो स्टेबिलिटी आएगी, इनको लोग चाहते हैं कुछ चलिए आपके ख्याल में इलेक्शन होगा तभी स्टेबिलिटी आएगी। मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राना साहब, 338 नशिस्तों पर इलेक्शन करवाने से बेहतर नहीं है कि नया मैंडेट लेकर नई हुकूमत आ जाए जो कि तमाम अवामी मसाइल को हल करे? देखिए, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ तो क्लियर हो गया है कि अगर ये इस्तीफे देते हैं तो उन्हीं नशिस्तों पे जो है दोबारा इलेक्शन कॉल हो जाएगा 2 महीने के अंदर अंदर। देखिए, हमारा मौक़िफ़ क्लियर है। हमने जहां वो बोझ उठाया जो कि मुल्क की मईशत का हमारा बनाया हुआ नहीं था, इनकी माशी कह लें कि गलत पॉलिसीज और इनके अपने जो वजीर खजाना थे शौकत तरीन, उनका इतराफ़ है कि कोई पॉलिसी नहीं थी और कोई डायरेक्शन लेस ये हुकूमत थी फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली, और फिर उन्होंने 6-8 महीने इसको और माशी दलदल में डाल दिया। तो जब हमने उसका लोड उठाया है, हमने वो सही फैसले किए हैं जिससे IMF का मुआहदा बहाल हुआ है। ये पूछ रहे थे हमने क्या किया है, हमने IMF का मुआहदा बहाल किया और उसके बदले में हमें वो मुश्किल इकदाम उठाने पड़े जो जरूरी थे मुल्क को दिवालियेपन से बचाने के लिए। तो हमारा हक है कि हम इन चीजों को इंप्रूव करें और जो हमारा टेन्योर है उसमें मुकम्मल करके जो है वो चीजों को रिजल्ट लेके आए, तो वो हम पूरा करेंगे और उसके अंदर इंशाल्लाह ताला मुल्क में बेहतरी भी आएगी और आ भी रही है। और मैं समझता हूं कि जो इन्होंने बातें की कि एक्सपोर्ट गिर रही है तो दुनिया में रिसेशन है, जब मुश्किल हालात हों तो तब ये नहीं होता कि आप हालात को फौरन बेहतर कर दें। मुश्किल हालात में खराबी को रोकना, खराबी को कम करना और आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट की तरफ लाना बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट होती है, जो कि हम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं इंशाल्लाह ये समर जो है वो जरूर आएंगे हमारी काविश के और हम ये टेन्योर मुकम्मल करेंगे। अच्छा राना साहब, आप लोगों की प्लानिंग ये भी है कि पंजाब में आप लोग अदम एतमाद लेकर आएंगे, तो अदम एतमाद लाएंगे किस तरह से? अभी तो इतना तवील इजलास चल रहा है, वो खत्म होगा तभी अदम एतमाद के लिए कॉल दी जा सकेगी। इजलास तो अभी तक खत्म नहीं हुआ। देखिए, अभी इस पर डिस्कशन चल रही है और फाइनल क्या शक्ल इख्तियार होती है उसको देखा जाएगा। और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, गवर्नर राज है और तरीकाकार है। फिर अगर ये मिसाल के तौर पे इस्तीफे डिसॉल्व कर भी देते हैं तो उन्हीं नशिस्तों पे दोबारा इलेक्शन हो सकता है। तो ये चीजें, देयर इज अ लॉट ऑफ स्लिप बिटवीन द लिप एंड द कप, तो बड़ा अभी मराहिल बाकी हैं। तो इसके अंदर चीजें तय पा जाएंगी जिस तरह से इनकी सीरियसनेस इस मामले के ऊपर नजर आएगी। फिर पता नहीं चौधरी परवेज इलाही ये करते भी हैं नहीं करते, तो बहुत कुछ अभी होने वाला है। वो तो कह रहे हैं कि मैं आधा मिनट लगाऊंगा, वो तो कहते हैं कि मैं आधा मिनट लगाऊंगा, मैं तोड़ दूंगा। आधे मिनट में FIR पहले काट दें, आधे मिनट में पहले इनका जलसा अटेंड कर लें, उसके बाद फिर ये वाला भी टाइम आ जाएगा। चले सदाकत अली अब्बासी साहब, अगर तो अदम एतमाद आ जाती है पंजाब में, पंजाब चला जाता है अगर तो खान साहब के हाथ से, फिर क्या होगा? देखें, हमसे पंजाब चला गया था ना जब ये रजीम चेंज हुआ था, जब हमारे 20 घोड़े 25 घोड़े इन्होंने खरीद लिए थे पैसे देके, तो चला गया था। लेकिन इन्होंने किया, इन्होंने पूरा जोर लगाया, इलेक्शन कमीशन इनके घर की मतलब मुलाजमा, इनके बाकी सारे इदारे मिल के, लेकिन अवाम पाकिस्तान ने धक्का दे के इनको बाहर फेंका और हमें वापस लेके आए जो वो बाई इलेक्शन हुआ था। अभी ये मेरे भाई कह रहे हैं कि ये टेन्योर मुकम्मल करेंगे, 10 महीने टेन्योर मुकम्मल करेंगे। मेरे भाई अल्लाह करे आप 10 दिन मुकम्मल करें, क्योंकि जो हालात आपने मईशत के कर दिए हैं, जो आपने इंस्टेबिलिटी क्रिएट की, तो सदाकत अली अब्बासी साहब, इलेक्शन कमीशन पर आप सवाल उठा रहे हैं, इसी इलेक्शन कमीशन के तले आप क्या ज़िमनी इंतखाबात अगर होते हैं तो जो नताइज आएंगे वो कबूल करेंगे? और अगर तो इसी इलेक्शन कमीशन के तले अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो फिर आप नताइज कबूल करेंगे क्या?
अच्छा, मैं जब मईशत की बात करता, मेरे भाई हंसे। भाईजान, ये जो आपके मिफ्ता इस्माइल हैं, उनकी स्टेटमेंट पढ़ लें। उन्होंने कल या परसों स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को दिवालियापन से, डिफॉल्ट से बचाना बहुत मुश्किल है। वो नून लीग के वजीर खजाना रहे, हमारे नहीं। हमारे तो कह रहे हैं कि जिस तरह का ये मईशत चल रही है, चल नहीं सकती। अब दूसरा आपका सवाल है, इलेक्शन कमीशन ने पूरी साइड ली मुस्लिम लीग नून की, और उसका प्रूफ मौजूद है कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसले किए वो सारे कोर्टों ने हमारे हक में कर दिए। लेकिन अगर ये इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में पूरी कोशिश की इनको फेवर करने की, लेकिन अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में इनको उठा के बाहर मारा। अब ये क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? क्यों ये 10 महीने पूरे गिनते हैं, 9 भी नहीं गिनते? इनको पता है कि हमारा जुगाड़ लग गया है, किसी ने पकड़ दकड़ के, जाहिर है, और बड़े लेवल पे जो साजिश हुई है उसमें इनकी बारी लग गई है। और आपको पता है चोरों का टोला कर क्या रहा है? इन्होंने पहले आके नैब का कानून खत्म किया, और रोज जनाब आप इसहाक डार साहब भी पवित्र हो गए, उनके भी अरबों के चोरी के केस माफ, शहबाज के माफ, बाकियों के माफ। तो ये तो आए इसी काम के लिए। इस चोरों के टोले का और कोई मकसद ही नहीं है, इनको फिक्र नहीं है। इनको अपने 10 महीनों की फिक्र है। पाकिस्तान का एक एक घंटा मुश्किल हो रहा है कि पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो गिरते जा रहे हैं, और खुदा न खास्ता वो अब डेड लेवल तक आ गए तो पाकिस्तान को बाहर, पाकिस्तान की एलसीज बंद करना पड़ेगी। तो ये मेरा ख्याल है कि ये पता नहीं किस खाबे खरगोश में बैठे हुए हैं, और ये इसी चक्कर में ये। लेकिन अब्बासी साहब, मैं आपसे अदम एतमाद के हवाले से पूछ रही थी कि अगर इस मरतबा फिर ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे? और इलेक्शन कमीशन तले होने वाले इंतखाबात को आप मानेंगे नताइज को? देखिए, जोड़ तोड़ से वो पार्टी डरती होती है जो इस तरह की पकड़ दकड़ के जिनको बिठाया हो, एक मशरक का, एक मगरब का, एक शमाल का, एक जनूब का। हम तो ग्राउंड पे खड़े हैं, हम तो अभी 80 जलसे कर चुके हैं। हमने कल अभी पिंडी में इतना बड़ा तूफानी हमारा एक लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम हुआ। हमें क्या डर है? ये इलेक्शन कमीशन से मिल जाए इनको, और जहां जहां से मददें मिलनी है, बाहर से मददें मिलनी है, अंदर से मिलनी है, अंदर के अंदर से मिलनी है, ले लें। हम तो अवाम के पीछे खड़े हैं, हम जमहूरी पार्टी हैं, और अवाम हमारे साथ है। जिस दिन हम चाहेंगे हम इनको उठा के परे फेंकेंगे। लेकिन हमारे कायद ने कहा कि हम किसी तरह का कोई वायलेंस, कोई खून खराबा नहीं चाहते, इसलिए हमने कल ये लॉन्ग मार्च को खत्म करके हम इस्तीफे दे रहे हैं। ये रोक सको तो रोक लो, अच्छी बात है। ये ज़िमनी इलेक्शन करवाएं। हम पंजाब में अपनी 5 साल की हुकूमत बना लेते हैं, हम KPK में 5 साल की हुकूमत बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर जो अगला इलेक्शन आएगा वो फिर हमारी अपनी हुकूमत सुबह ही होगी, हम उसी के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, फिर इनको लाख पता जाएगा। तो ये तो अपने लिए गड़ा खोद रहे। वैसे इन चारों की सियासी हैसियत कोई नहीं है, ये जो भी करेंगे ये अब फारिग ही होंगे। राणा साहब, अभी थोड़ी देर पहले आप गवर्नर राज की बात कर रहे थे कि गवर्नर राज का भी एक ऑप्शन मौजूद है। आपको नहीं लगता कि अगर गवर्नर राज की तरफ जाते हैं आप लोग तो तलखियां मजीद बढ़ जाएंगी, और अगर फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया तो फिर आप लोगों के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कौन फैला रहा है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इमरान खान फैला रहा है एक झूठे बयानिए के ऊपर के ये रजीम चेंज जो है आलमी साजिश के जरिए आई। तो झूठ बोल रहे हैं ना आवाम के साथ, प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो चुका है। तो फिर ऊपर से कहते हैं कि जी सियासी माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी। तो भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप जो है वो करना छोड़ दें तो मुल्क के अंदर जो है वो अमन आ जाएगा, और जो इंतशार आप फैला रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। तो ये इसका हल तो ये नहीं कि एक गुनाह आप खुद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस गुनाह की वजह से जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो मुझे ये मंतक नहीं समझ आती। दूसरा, देखें, ये एक ऑप्शन है, इसको अभी कोई चीज फाइनलाइज नहीं हुई। अभी तो ये इनके जो बोगस दावे हैं, जो सिर्फ दावे ही हैं, बलोचिस्तान में पहली फूट पड़ गई है, वो पार्टी के अंदर तकसीम होना शुरू हो गया काम। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ तो ये भी नहीं, अभी पंजाब में यही आपको मनाजर नजर आएंगे, KPK में यही मनाजर नजर आएंगे। लोग इस झूठे पलंदे के साथ नहीं है कि जो अवाम के अंदर मजहबी कार्ड इस्तेमाल करें कि आखिरत में कौन किसके साथ खड़ा है, और ये जो है वो इस तरह की बातें करें कि मजहब को जो है इस्तेमाल करें कि बड़े ये अच्छे मुसलमान हैं और बाकी शायद गलत हैं, और उनके साथ अगर आप सियासी आपका रुझान है तो वो शायद कोई गुनाह है। तो ये इस तरह की सियासत, जो मनफी सियासत है, वो फ्लॉप हो गई है लॉन्ग मार्च में। आपने देखा इन्होंने जरूर उससे पहले ज़िमनी इलेक्शन जो है वो जीते, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ हुआ है। ये घड़ी चोरी इनकी पकड़ी गई है, इनके जो
और दीगर मामलात हैं फॉरेन फंडिंग वाले, और उसके बाद जो इनका झूठे बयानिए से इन्होंने यू टर्न लिया है जो आलमी साजिश का, तो बहुत इनकी पॉपुलैरिटी को इम्पैक्ट आया। और मैं समझता हूं कि अगले 2, 4, 5 महीने अगर गुजरते हैं तो वो ये और इनका जवाल पजीर होंगे। यही इनको खौफ है, यही इनको डर है कि ये 3-4 महीने लेकिन पीटीआई को तो ये लगता है, उनका मानना तो ये है कि इस वक्त उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो बहुत ऊपर है, बहुत हाई है। आप कैसे कह रहे हैं कि वो जवाल पजीर हो रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं ना, जब से ज़िमनी इलेक्शन इन्होंने जीते हैं उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं जिनका बड़ा वजन है, जो मानी खेज हैं। उसके बाद अभी ये कश्मीर के इलेक्शन हुए जहां ये बिल्कुल क्लीन स्वीप हुए, हार गए इलेक्शन। पहले तो जब कश्मीर के इलेक्शन होते थे तो उस पर ये कहते थे पूरी पाकिस्तान की आवाज है, आज ये कहते हैं कि वो मैटर ही नहीं करते क्योंकि वो उसकी डायनामिक्स जो है वो सियासी और है। तो ये इनके अपने बयानियों में बड़ा तजाद है। मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। सदाकत अली अब्बासी साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बार फिर फौज के सियासी किरदार पर बात की है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि फौज के गैर सियासी रहने को कुछ लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। ये कुछ जो है वो आपकी ही जमात है, तो आप लोग क्यों फौज को सियासत में घसीट रहे हैं? देखें, मैं तो ये समझता हूँ, मैं भी एक सियासी आदमी हूँ। अगर ये जो है फौज का इदारा, ये जो बात हुई है, अगर ऐसे ही हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा सवाल है कुछ कि ये कौन था जो बार बार जिसने अरशद शरीफ को रजीम चेंज पे बोलने पे चुप कराया था? वो कौन था जिसने उसके खिलाफ FIR कराई थी? वो कौन था जिसने उसको नौकरी से निकलवाया था? वो कौन था जिसने आज़म स्वाति को जो है ना वो एक बयान देने पे, अगर उसने कोई कानून तोड़ा है तो उसके लिए तो चलें, वो अदालतें मौजूद हैं, उसने उठवा के उनको बरना करता रहा। वो कौन था जिसने इमरान खान, जिनके नाम लेते हैं, वो कौन है जो वो कहते हैं कि मुझे मारेंगे और बिल आखिर उन पर कातलाना हमला हुआ? ऐसी बहुत सारी और बातें। तो ये बातें ठीक है, अगर उन्होंने कहा है तो जब ये होगा तो फिर देखा जाएगा। अभी तक तो हमें बिल्कुल लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। सब जगहों पे ये जो, आपका क्या ख्याल है कि जो रजीम चेंज हुआ ये इसमें एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं था? अगर आप समझते नहीं था तो ज़रा खाली शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, एहसन इकबाल का और मरियम नवाज का बयान सुना लें कि जी वो अदम एतमाद कब पेश करेंगे, जब उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट होगी, वरना वो नहीं करेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं यहाँ ना करूँ, रिपीट ना करूँ तो बेहतर है। लेकिन आपको और मुझे और सबको पता है कि कहाँ से क्या क्या होता रहा है और हो रहा है। अल्लाह करे कि इन द लॉन्ग रन हमारे इदारे वो गैर सियासी हो जाए। लेकिन जो कुछ इस रजीम चेंज में हुआ है, इस मुल्क का जो नुकसान हुआ है, मईशत का, मुल्क के इदारों का, आज़ादी इज़हार राय का, उसका कौन जिम्मेदार है? हम आज किससे पूछें कि 2 सालों में 5.5% और 6% ग्रोथ के मुल्क को आज आपने 0 ग्रोथ पे ले आए? किससे पूछें कि महंगाई जो 12-13% थी आज 26% पे है? इसका कौन जिम्मेदार है? ये जो हमारे रिजर्व बढ़ रहे थे आज गिर रहे हैं, खत्म होने पे आगे, कौन जिम्मेदार है? डॉलर 178 रुपए का था, आज 240 का मार्केट में 35 का मिल रहा है, कौन जिम्मेदार है? तो ये सारी बातें जो मेरा ख्याल है अवाम ने फैसला करना है, और अवाम इसका फैसला, अगर हम गलत कह रहे हैं तो अवाम हमें वोट नहीं देगा। आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवा के अवाम को फैसला करने का हक दें और अवाम फैसला करें। जो भी लोग इलेक्ट होके आए वो अपना गवर्नमेंट संभालें, वो जिम्मेदारी हो। ये मेरे भाई कह रहे हैं कि हम बड़ा गलत कर रहे थे। अगर हम गलत कर रहे थे तो आपको किसने कहा था कि आप आखिरी 6 महीने के लिए हुकूमत अपने सर पे लें? और आज आप क्यों नहीं छोड़े? आपको भी पता है कि आप किसी जुगाड़ के चक्कर में कि शायद किसी तरह अवाम से बच जाए, लेकिन अवाम के जो गैज़ो गसब है उससे आप बच भी नहीं सकते, और ना हम आपको बचने देंगे, क्योंकि लोग बाशऊर हो गए, लोग सियासी हो गए, लोग समझना शुरू हो गए। इसीलिए मेरा ख्याल है कि आप किसी के लिए भी कोई जोड़ तोड़ करके, कोई फ्रॉड करके, बंद कमरे का फैसला करके अब कोई भी नहीं चल सकता। हर एक को अवाम को फेस करना पड़ेगा, और पीटीआई आपको पुकार या आए, अवामी मुकाबले में आए, अगर आपको वोट पड़ते हैं तो हम मान लेंगे। ठीक है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर तो तहरीक इंसाफ दोनों असम्बलियों से इस्तीफे दे देती है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमती वज़रा का मानना है कि हम इलेक्शन करवा देंगे, तो फिर सर क्या होगा? देखा जी, ये तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक बहुत खूबसूरत तरीके से स्ट्रेटजी खेली है। उन्होंने ये कहा था कि जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अब बाकी वफाकी वज़रा ये बार बार कह रहे थे तंज़िया अंदाज में
कि जी आप खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर दें, हम वफाकी असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। तो वो उन्होंने महसूस किया, ऊपर इमरान खान साहब ने इन पे छोड़ दिया, एक किस्म का स्टिंगर मारा इनके ऊपर, जी हम तो अपनी असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं, आप भी डिसॉल्व करने के बारे में मशावरत कर लें। तो ना इन्होंने मशावरत करनी, ना इमरान खान ने असेंबली डिसॉल्व करनी, ये सारे एक तरीके से उन्होंने डाला है प्रेशर इमरान खान ने। दूसरी बड़ी बात अहम यह है कि इमरान खान सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अच्छा, कंवर साहब आपको लगता है कि ये सक्सेसफुली प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हुए खान साहब? नहीं, मैं अर्ज करूँ ना आपसे, मैं तो आईनी और कानूनी बारे में ये बात कर रहा हूँ कि सूबाई असेंबली का इजलास जारी है। जब सूबाई असेंबली का इजलास जारी हो तो फिर असेंबली को डिसॉल्व करने की एडवाइस नहीं जमा करवाई जा सकती, नहीं भेजी जा सकती। गवर्नर उसको वापस करेगा कि सूबाई असेंबली का इजलास जारी है, और जब सूबाई असेंबली का इजलास जारी है तो ना तो तहरीक अदम एतमाद पेश हो सकती है, और ना ही गवर्नर साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर को कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, ना सूबाई असेंबली के स्पीकर के खिलाफ एतमाद की तहरीक पेश हो सकती है। ये तो परवेज इलाही साहब ने बड़ी हिकमत अमली के तहत 4 महीने से सूबाई असेंबली का इजलास जारी है, इस बचने के लिए कि उनके खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद पेश ना हो, और ना ही गवर्नर जो है उनको एतमाद का वोट लेने का हुक्म जारी कर सके आइन के आर्टिकल 112 के तहत। ये तो बाकायदा स्ट्रेटेजी के तहत परवेज इलाही साहब चला रहे हैं असेंबली को। उन्हें पता है कि आवाम को क्या पता है आइन का आर्टिकल 112 क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, एक्ट क्या होता है। अब जनाब ये सब चीजें हमारे सामने आई तो हमने कहा जब इजलास जारी है तो आप एडवाइस कैसे भेज सकते हैं गवर्नर को, आप असेंबली डिसॉल्व कर दें, वो तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह के मैं बड़ी अहम मिसाल देता हूँ ताकि पब्लिक को पता चले, ये शऊर पैदा हो पब्लिक के अंदर भी आईनी और कानूनी तौर पर, कि जब 96 में 4 नवंबर 96 तक कौमी असेंबली का इजलास जारी था और प्रेसिडेंट फारूक बुगारी साहब असेंबली डिसॉल्व करने के प्रोग्राम बना चुके थे बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट खत्म करने के लिए। देखो इंतजार कर रहे थे कि कौमी असेंबली का इजलास खत्म हो तो मैं एक्शन लूं। 4 नवंबर को कौमी असेंबली का इजलास खत्म हो गया गैर मुआयना मदद के लिए, और 6 नवंबर को उन्होंने 5 नवंबर की रात को 12 बजे कौमी असेंबली डिसॉल्व कर दी। तो वो ये भी रवायत देखी ना उन्होंने 4 को नहीं किया, 5 नवंबर की रात को 12 बजे असेंबली डिसॉल्व की। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि ईरानी आइन और कानून ने बड़ा मुल्क के लिए खिदमत के तौर पर कह सके वहादत बचाने के लिए आइन और कानून में गुंजाइश मौजूद है। अब अगर एक और अहम बात है, चले अगर ये असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं, गवर्नर साहब को 48 घंटे में फैसला करने के मजाज है, तो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर ये स्पीकर जो हमारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है ये जाएंगे, हमजा शहबाज साहब जो कोई भी है वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहेंगे कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इन्होंने 4 महीने से सूबाई असेंबली का इजलास इसलिए जारी रखा ताकि इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ना हो, इनको गवर्नर पंजाब जो है वो एतमाद का वोट लेने पर दबाव ना डाल सके। तो अब ये जब असेंबली डिसॉल्व कर दी, जबकि असेंबली का इजलास जारी है, तो फिर जो देखेगी ना हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसमें बदनीति शामिल है, तो बदनीति जहां आ जाए, मैलाफाइड आ जाए, तो वो फिर एकदम फैसले बदल जाते हैं। जिस तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमजा शहबाज के इलेक्शन को करदम करार देकर चौधरी परवेज इलाही को किया, आइन के आर्टिकल 63(1) की इंटरप्रिटेशन की वोट कास्ट हो सकता है लेकिन काउंट नहीं हो सकता। काउंट ना होने की वजह पर परवेज इलाही साहब बन गए वजीर आला। इस लिहाज से यहाँ भी जब फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहेगी कि जनाब ये जब बदनीति के तहत इन्होंने ये सूबाई असेंबली डिसॉल्व कराई है जबकि नीयत ठीक नहीं थी, तो फैसला चैलेंज हो जाएगा। चैलेंज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी। तो ये बड़े आईनी और कानूनी है, और इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी चली है और उन्होंने बड़ा खुशैन कदम उठाया कि जब यहाँ इतने हजारों आदमी पहुंचे हुए थे उनको मुतमईन करे घरों किया कि जनाब मैं तो असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूँ, वो घर चले गए, पुरअमन तरीके से एक दरख्त का टहनी भी नहीं टूटी। तो ये तो क्रेडिट दे रहा इमरान खान साहब को। तो ये सारी चीजें हमारी नजर में आ रही है कि ये असेंबली डिसॉल्व नहीं होनी, ये महज एक सियासी तौर पर दबाव डालने का एक नफसियाती हरबा है इमरान खान साहब की तरफ से। बाकी चौधरी परवेज इलाही साहब का ये कहना कि ना मैं अपनी इमारत वापस कर दूंगा, ये लफ्ज़ इमारत नहीं है, ये 12 करोड़ अवाम की सूबाई असेंबली है, किसी की इमारत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कंवर दिलशाद साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।